दर्शकों नमस्कार। खबर हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, जहां क्रांतिकारी धरना प्रदर्शन के आगे प्रशासन ने टेके घुटने। अनिश्चितकालीन धरना हुआ समाप्त। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान मिश्रा को मिला प्रशासन का आश्वासन। अपर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी आदि ने मामले में लिया संज्ञान। जांच कर अपराधियों पर लगाएंगे नकेल। सख्त कार्रवाई के दिए संकेत। माफियाओं व संरक्षण देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना हुआ समाप्त। हमीरपुर में अवैध खनन माफियाओं एवं उनके संरक्षण देने वाले भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते बृहस्पतिवार को अपर जिलाधिकारी हमीरपुर ने पुलिस अधिकारियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर खत्म करवा दिया। उपस्थित पीड़ित पक्ष के लोगों को जांच कर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर हमीरपुर में दिनांक 3 अप्रैल 2023 को प्रातः 9 बजे से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी किया गया था, जो 4 दिन तक चला। भगवती मानव कल्याण संगठन एक धार्मिक और शांतिप्रिय संगठन है, जिसका लक्ष्य धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना है। साथ ही ये संगठन अनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करता रहता है। संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश मिश्र ने बताया कि भगवती मानव कल्याण संगठन का यह धरना प्रदर्शन अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ था और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध था, जिन्होंने अवैध खनन का विरोध करने वाले हनुमान मिश्रा को बुरी तरह से मारा पीटा और मरणासन्न स्थिति में बिवार थाने के सामने छोड़ दिया था। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवैध खनन के शिकायतकर्ता के खिलाफ दिनांक 6/2/2023 को हैजन एक्ट लगाकर पहले मुचलके पर छोड़ा गया, फिर पुनः उसी प्रकरण पर दिनांक 19/2/2023 को जेल भेज दिया गया था। भगवती मानव कल्याण संगठन ने जिलाधिकारी हमीरपुर से मांग की है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और हनुमान मिश्रा के खिलाफ फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, अवैध खनन बंद किया जाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। यदि प्रशासन संज्ञान न लेता तो ये धरना और ज़्यादा उग्र रूप ले सकता था, लेकिन आला अधिकारियों ने संज्ञान लेकर के हमारी मांगों को माना, इसलिए ये धरना प्रदर्शन यूं ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, महिला प्रदेश अध्यक्ष सीमा उत्तम, प्रदेश सचिव सोनी योग भारती, शकुंतला कुशवाहा, सन्नो शिवहरे, रीता शिवहरे, शुभन निषाद, आराधना विश्वकर्मा, प्रीति कुशवाहा, नीतू मिश्रा, चंद्रेश सिंह, योगेश तिवारी, योगेंद्र तिवारी, SP मिश्रा, राम सिंह गौर, रामेंद्र सिंह तोमर, राम भजन त्रिपाठी, रामकरण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, श्रीराम सिंह गौर, राघेंद्र धीरेन्द्र कुशवाहा, अनंत राम शिवहरे, अजय शिवहरे, विकास यादव, पंकज शिवहरे, गुलाब सिंह कुशवाहा, पंकज सोनी, पवन सोनी, मुदित मिश्रा, श्रवण कुमार, संजय त्रिपाठी व अमित सिंह सहित हजारों लोगों की उपस्थिति रही। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नैविक समाचार दैनिक। आइए जाने अपर जिलाधिकारी हमीरपुर ने उपस्थित जन समुदाय से क्या कुछ कह करके धरना प्रदर्शन बंद कराया। जनता इनसे त्रस्त है, जनता इनसे त्रस्त है, फर्जी मुकदमे वापस लो, खनन माफियाओं को जेल भेजो, खनन माफियाओं को जेल भेजो, जागो बहना जागो भाई, जागो बहना जागो भाई, युवा जहाँ है शक्ति वहाँ है, युवा जहाँ है शक्ति वहाँ है, युवा जहाँ है। आप लोगों की तरफ से जो ये दिया गया है, इसमें 6 मांगे मुख्य रूप से हैं। सबसे पहली मांग है कि पीड़ित की जमीन पर हो रही अवैध खुदाई एवं अस्थायी पुल को तत्काल हटवाया जाए। इस संदर्भ में जो जांच करनी है मौके पर, अगर आप लोग अपनी टीम को भेजना चाहते हैं तो मैं टीम भेज देता हूं। जो भी मौके पर पाया जाएगा, अगर गलत है तो हम कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है। मौके पर जांच के पश्चात ही कार्रवाई हम करेंगे। दूसरा है, पीड़ित को घायल अवस्था में ही पीड़ित का प्रार्थना पत्र न लेने, न कोई कार्रवाई करने के दोषी थानाध्यक्ष विवार के विरुद्ध
विभागीय कार्रवाई की जाए। विभागीय कार्रवाई का सीधे कोई मतलब नहीं उठता है। हम इस प्रकरण की भी जांच कराएंगे। इसमें हमारी पुलिस अधिकारी या सीओ स्तर या अन्य स्तर से जांच होगी। यदि इसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पीड़ित के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमे की जांच क्षेत्राधिकारी महोदय से हटाकर किसी निष्पक्ष उच्चाधिकारी से कराई जाए। इस संदर्भ में एक चीज स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि किसी भी जांच को कोई भी परिवादी के प्रार्थना पत्र पर जांच कराए जाने का कोई औचित्य नहीं होता, ना ही कोई बदले जाने का कोई औचित्य होता है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको अपने स्तर से देखेगा और निश्चित तौर पे शीघ्र इस पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन प्रार्थना पत्र के आधार पे इस तरह से ये किया जाना संभव नहीं, लेकिन इस पर भी हम लोग सहानुभूतिपूर्वक आगे विचार करके कार्रवाई करेंगे। अगला है खनन अधिकारी को कई प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने जांच नहीं किया। इस संदर्भ में भी हम इस प्रकरण की जांच कराएंगे और जो भी मुद्दा आपको इसमें उठाया गया, अगर उसमें कोई हमारा चाहे खनिज अधिकारी हो या अन्य कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो दोषी है, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें जहां तक निष्पक्ष जांच की बात है घटना की, तो हम सभी का, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सभी का उद्देश्य होता है और ये डायरेक्शन भी होते हैं कि हम निष्पक्ष जांच ही कराएं। तो हम लोग तो वैसे भी निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। जहां कहीं पर भी अगर आपको लगता हो कि जांच में कहीं डाइवर्जन हो रहा तो आप समय समय पर हम लोगों के संज्ञान में ला सकते हैं। तदनुसार हम लोग उसकी विवेचना कर आगे बढ़ाएंगे कार्रवाई। और इसके अलावा अगला है माफियागण बहुत संपन्न है, शेरपुस्त है, कभी भी हनुमान मिश्रा के साथ कोई अपनी घटना कर सकते हैं। हनुमान मिश्रा को सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा के संदर्भ में जो भी होती है, चाहे पुलिस आवश्यक बल हो या कोई अन्य तैनात करना हो, ये जिला स्तर से नहीं होता है, ये शासन स्तर से होता है। यहाँ पर अगर इनके साथ कोई घटना घटित होती है, ये संज्ञान में लाते हैं, तो तदनुसार हम लोग इस संदर्भ को भी तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई करेंगे दोषी के प्रति। और आप देख रहे हैं एंग्लो इंडिया न्यूज, डिजिटल पार्लर विभाग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। जांच करने के पश्चात जो भी तथ्य निष्कर्ष निकल के आएगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो इन के माध्यम से अब मैं चाहूँगा कि हम लोग इस तरह से, इस स्तर से आपको बेहतर न्याय देने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना धरना समाप्त करें। बोलो जगत जननी के दम्बे मात की परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की बोलो सच्चे दरबार की बोलो सच्चे दरबार की। आज का दिन, आज का हर पल कितना महत्वपूर्ण है। गुरुवार का अति महत्वपूर्ण दिन और हनुमान जयंती, भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद भी हम आप सभी को मिल रहा है। ऐसे पावन दिवस पर, ऐसे पावन क्षणों में हमें मां की दिव्य आरती करने का सौभाग्य मिला है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की दिव्य आरती करने का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिनके कानों तक मां के गुणगान की ध्वनि तरंगे जाती रहीं, और निश्चित रूप से वो भी सौभाग्यशाली हैं यदि उन्होंने सकारात्मक रूप से इन ध्वनि तरंगों को स्वीकार किया होगा। आज ममता मई मां की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन भी लालायित रहते हैं। उन मां की कृपा हम जब चाहें जहां चाहें प्राप्त कर सकते हैं। हर पल मां का है, हर क्षण मां का है। केवल आवश्यकता है अपने अंतःकरण की आवाज से मां को बुलाने की, और जो अंतःकरण की आवाज को निर्मल पवित्र शुद्ध बना करके ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच इन सब से अपने आप को मुक्त करके निर्मल मन से
माँ को पुकारता है तो माता भगवती जगत जननी जगदम्बा उसे अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करती है। और जिसे माँ की कृपा मिल जाए उसके लिए जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। तभी तो हमारे परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि मैं किसी भी असंभव को संभव कर सकता हूँ, मैं प्रकृति की किसी भी घटना को टाल सकता हूँ। और यदि कोई भक्त सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, निर्मल मन से माँ को पुकारे तो उसे जीवन दान भी दे सकता हूँ। ऐसे ऋषिवर, ऐसे गुरुवर आज धरा पर उपस्थित हैं। समाज के लोगों का भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि गुरुवर ने कहा है कि जो 2 कदम माँ की ओर बढ़ता है मैं 10 कदम उसे माँ की ओर बढ़ा देता हूँ, माँ की भरपूर कृपा दिला देता हूँ। तो मेरा उन समस्त भाई बहनों से निवेदन है जिनके कानों तक ये आवाज जा रही है, आप किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, आपका कोई स्तर हो, माँ तो सबकी है, माँ तो जन जन की है। कौन ऐसा इस धरती में है जिसके माँ नहीं है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी माँ है। इसलिए माँ करुणामयी है, माँ ममतामयी है, माँ वात्सल्यमयी है। केवल आवश्यकता है उन्हें अंतर मन से पुकारने की। मेरा सौभाग्य है, आप सभी लोगों का सौभाग्य है, जनमानस का सौभाग्य है, एक बार उस सिद्धाश्रम धाम में जाकर देखें। मैं आह्वान करता हूं, आप किसी भी प्रकार के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, आप कोई काम करते हो, एक बार उस पावन पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में जाकर देखें, जहां पर अनंत काल के लिए माँ का गुणगान हो रहा है और करोड़ों करोड़ों लोग उस दिव्य स्थली से लाभान्वित हुए हैं। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने की आवश्यकता है, ये गुरुवर ने बताया। जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से मुक्त रहना है। इसलिए इन सौभाग्यशाली क्षणों में हम आप सभी का सौभाग्य है कि माँ की आरती करने का सौभाग्य मिला, योगी राज ऋषिवर शक्तिपुत्र जी महाराज की आरती करने का सौभाग्य मिला, उनका गुणगान करने का सौभाग्य मिला, जयकारे लगाने का सौभाग्य मिला, मंत्र जाप करने का सौभाग्य मिला। तो निश्चित है यही सौभाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में सम्मिलित होते हैं। और यही जीवन नहीं, आने वाले न जाने कितने जीवन माँ की कृपा से सार्थक हो जाएंगे। अन्यथा कौन क्या लेकर आया है? हम करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, लेकिन कोई साथ लेकर नहीं जाता है। हाँ, साथ जाती है संस्कारों की पूंजी, जिसे कोई नहीं नष्ट कर सकता। माँ की कृपा, गुरुवर की कृपा, समस्त देवत्व शक्तियों का आशीर्वाद यदि हमें मिलता रहे, हम सच्चे मन से माँ की साधना आराधना करते रहे, तो निश्चित रूप से संस्कार हमारे जीवन में शामिल होंगे, इन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आने वाले अनेकों जन्म सार्थक हो जाएंगे। इसीलिए गुरुवर ने कहा है कि अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाओ। उन्हें भौतिक जगत की पूंजी दे सको न दे सको, हो सकता है भौतिक जगत की पूंजी आप उन्हें इतना दे दें कि वो भ्रमित हो जाएं, नशा करने लगे, मांसाहार करने लगे, तो फिर उनके जीवन में परेशानियां आएंगी, संघर्ष आएंगे। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कारवान बनाया, कर्मवान बनाया, तो उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जन जन का कल्याण करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ही गुरुवर ने हमें 3 धाराएं प्रदान की है। उन 3 धाराओं के माध्यम से हम जन जन का कल्याण कर सकते हैं। और इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों सभी से चाहूंगा कि ममता मई माँ के पावन चरणों में नमन करते हुए